हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विजन। इसके अंदर हम देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। यानी इससे पहले हमने देखा था दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब जो बात करेंगे उन नदियों की बात करेंगे कि जो कि अपना जल गिराती है बंगाल की अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों की बात करेंगे अपन। तो इसमें देखो, सबसे पहले अपन इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार ही देख लेते हैं, जैसे कौन सी नदी उत्तर में है, कौन सी नदी दक्षिण में है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में। तो सबसे पहले क्रम में देखते हैं अपन लूनी नदी। लूनी नदी सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद आ जाती है साबरमती नदी। यहाँ पर है साबरमती, इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन साबरमती नदी यहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से होती है। उसके बाद माही नदी, माही के बाद नर्मदा, फिर उसके बाद ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद हम देखते हैं गोवा की मांडवी जुआरी, उसके बाद कर्नाटका की शरावती गंगावेली, इसके बाद है केरल की पेरियार और भरतपुजा नदी। इस तरीके से क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी। अब अपन देखते हैं कि इन नदियों का उद्गम देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले लूनी नदी की बात करते हैं कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो लूनी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। आपको पता है ये जो राजस्थान का एरिया, ये पूरा ये इस तरीके से अरावली की पहाड़ियां फैली हुई है। यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों में अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, और राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और अंत में आकर यहाँ पर कच्छ के रण में आकर गिर जाती है। और कच्छ का रण एक दलदली एरिया है, यहाँ पर आकर ये नदी लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी है वो भी राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद आगे जाती है, और आगे प्रवाहित होने के बाद ये गुजरात में प्रवाहित होने के बाद ये जाती है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात के दो फेमस शहर इसके किनारे पर स्थित है। एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दूसरी अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड में ऐसा है जहां पर पहली बार सूती वस्त्र उद्योग की मील लगाई गई थी। उसी तरीके से इसीलिए हमारे यहाँ पे फेमस है ये अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अब बात करते हैं माही नदी की कि माही नदी कहाँ से निकलती है। तो माही नदी जो है एमपी से निकलती है। माही नदी एमपी में विंध्याचल श्रेणी के यहाँ पर मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से निकलने के बाद देखो इस बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है, फिर डूंगरपुर जाती है, फिर आगे गुजरात में प्रवाहित होती हुई ये नदी जाती है, और कच्छ के रण में जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन इस नदी की माही नदी के बाद अपन बात करते हैं नर्मदा नदी, जो कि काफी इंपोर्टेंट नदी है। इस नदी के उद्गम को थोड़ा अच्छे ढंग से ही देखेंगे हम। ये तो और नदियां तो छोटी है, लेकिन नर्मदा और ताप की दो नदियां ऐसी है जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस इनमें से ही आते हैं। जैसे अब ये जो नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां ब्रज घाटियों से बहती है। देखो, आप हमने पढ़ा था कि जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं वो नदियां पीछे की साइड गिरती, मतलब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसकी वजह से सारी नदियां अपना जल इसमें जाकर गिरा देती है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा देती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी है कि जो कि इस ढाल से निकल तो रही है, लेकिन अपना जल मतलब अपना जल है वो अरब सागर में डालती है। उसका रीजन एक ही है कि ये दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती नदियां, दोनों ब्रह्मस घाटियों से होकर गुजरती है, और ब्रह्मस घाटियों का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। इसकी वजह से ये नदियां प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलने के बाद उसके ढाल के अनुरूप बहनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ब्रह्मस घाटियों का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। इसकी वजह से ये नदियां पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में अपना जल डालती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक के पठार से निकलती है। मेकाल श्रेणी है छत्तीसगढ़ में, उसके पास में अमरकंटक का पठार है, वहां से निकलती है।
वहां से निकलने के बाद ये नदी एमपी जाती है, एमपी में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, और एमपी में जाने के बाद ये महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के जाने के बाद ये जाती है गुजरात, और गुजरात जाने के बाद भड़ोच के यहाँ से आकर ये नदी गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, ये नदियां जो भी नदियां अरब सागर में गिरती है वो नदियां तीव्र ढाल से गिरती है। इसकी वजह से जो प्रपात है बहुत ज्यादा निर्माण होता है प्रपातों का। इसके बाद देखो जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर भी एक प्रपात बना हुआ है, उस प्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है नर्मदा नदी में कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो इस नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाया गया है धुआंधार जलप्रपात। क्योंकि तो नर्मदा नदी के बारे में अपन ने देखा कि ये निकलती है अमरकंटक के पठार से, फिर वहां से निकलने के बाद ये आगे जाती है, सबसे ज्यादा एमपी में प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद जाती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जाती है गुजरात, गुजरात में भड़ोच जिले के पास से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो लंबाई है 1312 किलोमीटर। इस नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात, जिसे एक और नाम से जाना जाता है कपिलधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब देखते हैं इस नदी का जो अधिकांश पार्ट है एमपी में है, तो लगभग इस नदी का जितना क्षेत्र है उसमें से 87% क्षेत्र तो एमपी में ही आ जाता है। उसके बाद गुजरात में आ जाता है, गुजरात में लगभग ये 11.5% क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में केवल और केवल 1.5% क्षेत्र ही आता है। ठीक है, जो हम इन नदियों की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसके अंदर कि ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर, ये है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, और ये पश्चिम घाट श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से निकलती है नर्मदा नदी। एक क्वेश्चन यही आता है कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, दक्षिण से कौन सी निकलती है। तो सतपुड़ा श्रेणी से उत्तर में तो नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण से निकलती है ताप्ती नदी। और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है और तीव्र ढाल से जहां पर बहती है वहां पर ही जलप्रपात का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो इन दोनों की अपन ने बात करी। अब अपन बात करेंगे ताप्ती नदी की कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है। 2 सेकंड। ताप्ती नदी जो है वो निकलती है एमपी से, और एमपी से भी कहां से निकलती है, महादेव श्रेणी की यहाँ पर बैतूल पठार से निकलती है। उसके बाद महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में प्रवाहित होने के बाद ये जाती है गुजरात, और गुजरात में सूरत नगर के निकट आकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो महाराष्ट्र में बहता है, यानी इस नदी की जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई देख, ये जो इस नदी का अधिकांश जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में बहता है, यानी लगभग 79% पार्ट तो महाराष्ट्र के अंदर बहता है और एमपी में बहता है 15%। उसके बाद गुजरात में सबसे कम 6%। ताप्ती नदी, इस नदी की जो लंबाई है वो है लगभग 724 किलोमीटर। होने में छोटी नदी है, वैसे तो अरब सागर में जल गिराने वाली सभी नदियां छोटी है, लेकिन दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी जो कि अरब सागर में जल गिरा रही है दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तापी नदी, ताप्ती नदी पर एक फेमस परियोजना भी बनाई गई है, उकाई परियोजना चलाई गई है इस नदी पर। इस नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है पूर्णा, महत्वपूर्ण सहायक नदी है पूर्णा। ठीक है, नर्मदा व ताप्ती के बाद अपन अन्य नदियों की बात करते हैं जो कि अरब सागर में अपना जल डालती है। इनमें से दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। देखो मांडवी और जुआरी जो नदी है वो गोवा की सब महत्वपूर्ण नदियां हैं। जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से ये नदी निकलती है। कर्नाटक में भी कहां से, पश्चिम घाट पर्वत के यहाँ से भेड़ाघाट झरने से निकलती है, फिर गोवा में प्रवेश करती है। गोवा में प्रवेश करने के बाद जाकर ये अरब सागर में जाकर अपना जल डाल देती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जुआरी नदी। जुआरी नदी काफी इंपोर्टेंट है गोवा के लिए। ये नदी है पश्चिम घाट पर्वत से निकलती है, फिर वहां से निकलने के बाद ये नदी जाती है और आगे प्रवाहित होती है गोवा में, फिर अरब सागर में गिर जाती है। जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है और इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कर्नाटक की दूसरी, कर्नाटक से निकलने वाली शरावती नदी की। जो शरावती नदी है ये नदी काफी इंपोर्टेंट है
यानी इस नदी पर एक फेमस जलप्रपात भी है, यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पर है। तो सरावती नदी निकलती है कर्नाटक में, पश्चिम घाट पर्वत के यहाँ से अंबु तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। ये अंबु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है। वहां से निकलने के बाद आगे प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कर्नाटक के यहीं से जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद ये नदी जो है, इस नदी पर एक फेमस जलप्रपात भी बना हुआ है। फेमस जलप्रपात का नाम आप सबको पता होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जोग या गरसोपा या बोले अपन उसको महात्मा गांधी जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलो एक क्वेश्चन तो ये है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है गरसोपा, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि सरावती नदी पर है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये है, लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा जलप्रपात है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा जलप्रपात है, इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि यहीं पे कर्नाटक में ही है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। कुंचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। कुंचिकल है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, और शिमोगा जिले में भी ये वरही नदी पर है। ये नदी बरसाती नदी, बरसात में काफी प्रवाहित होती है और तभी ये झरना ज्यादा बहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिवर, जो कि केरला की रिवर्स है, उनकी बात करते हैं। तो केरल में देखो एक नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है वो पश्चिम घाट पर्वत से जैसे यहाँ से अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, केरल तमिलनाडु की सीमा बनाती है। और पेरियार नदी काफी इंपोर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि इस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि केरला को जल आपूर्ति यही कंप्लीट करवाती है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है। पूजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये नदी निकलती है अन्नामलाई से, अन्नामलाई की पहाड़ियां, वहां से निकलती है ये नदी। इसके बाद इसका जो परवा क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं, तो परवा क्षेत्र जो है वो केरल और तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में थोड़ी सी प्रवाहित होती है, फिर वो केरल की तरफ आती है, फिर अरब सागर में आकर अपना जल डाल देती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं पंबा नदी, एक और नदी जो कि केरल से निकलती है, पंबा नदी। ये जो नदी है पंबा नदी, ये नदी केरल में वेम्बनाड झील से निकलती है, वेम्बनाड झील से निकलती है और अपना जल डालती है अरब सागर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा और नदी, अगर गुजरात की और नदियों की बात करें तो गुजरात में एक और नदी है मादर नदी, जो कि यहीं से निकलती है, मतलब अरब सागर में अपना जल डालती है, छोटी नदी है। ठीक है, अब आप ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अब वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, तो वो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कौन सी नदी पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।